क्लास है कल पास्ट 2 डेज़ जो है वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया और मैं अभी इसका क्वांटम मैकेनिक्स ही स्टार्ट किया है। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है? या आप बोलो कि क्वांटम यांत्रिकी। बट स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि मैं ये क्लास सिर्फ और सिर्फ बीएससी के लिए लूँगी, ठीक है? ये सिर्फ आप बीएससी के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से अलाइड है और क्वांटम उनको समझने में बहुत दिक्कत है। इंग्लिश मीडियम तो इज़िली कर लेता है बट हिंदी मीडियम नहीं कर पाता है। सो आई विल कंसीडर दिस थिंग ओनली। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग पढ़े और 2 चीज़ों को डिफरेंशिएट या अंतर करने की कोशिश किया है। पहले क्या है पार्टिकल या आप बोलो कण और दूसरा मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है वेव्स या आप बोलो तरंगे, ठीक है? अब जब मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो आप बोलोगे कि अच्छा एक आपका होता है क्लासिकल व्यू और एक आपका होता है क्या क्वांटम व्यू। हमेशा ध्यान रखना कोई भी चीज का 2 व्यूज होंगे, क्वांटम व्यू यानी कि क्वांटम दृष्टिकोण और दूसरा आपका बोलोगे पाश्चात्य दृष्टिकोण, मतलब कि आप बोलोगे कि क्लासिकल फॉर्म में उन सबको कैसे हम लोग देख सकते हैं चीजों को, ठीक है? इसी तरह जिसे हम लोग चिर सम्मत भौतिकी भी कहते हैं, इसको हम लोग चिर सम्मत दृष्टिकोण भी कहेंगे, ठीक है? चिर सम्मत दृष्टिकोण और क्वांटम दृष्टिकोण से तो पार्टिकल्स मैं बोलूंगी पार्टिकल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, मास होता है, मोमेंटम होता है, वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स व्यू देने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने बताया था जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सारी चीजें मैंने बताई थी। क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम एक्सपेरिमेंट या क्वांटम इफेक्ट, ठीक है? क्वांटम प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये सारे आपके पार्टिकल्स व्यू बोलते हैं यानी कि जो एक कण है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं क्या ये वेव्स हैं, क्या ये पार्टिकल हैं, ये बताते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। इसी तरह जब हम ये देखते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि आपके पास 2 स्लिटें बनी रहेंगी और फिर आप तरंगे के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हो या डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते हो ना। तो ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, लेकिन आज मैं क्या डिस्कस करूंगी, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिकल व्यू और क्वांटम व्यू। क्लासिकल व्यू ये कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ यानी कि आप बोलोगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है? और ये क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि अगर मैं इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलूं और ये एच होता है क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट और ये क्या होता है मोमेंटम यानी कि आपका संवेग, तो चीजें हम लोगों को पता है। जब ये सारी अब ये क्या कहता है कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये अगर जो पार्टिकल है उसके साइज, ठीक है, उसका जो साइज है उसके कंपैरेबल हो गया, उसके आसपास हो गया तो हम कहेंगे कि भाई ये क्वांटम पार्टिकल है। और ये अगर छोटा हो गया, वो ज्यादा हो गया तो हम ये कहेंगे कि क्लासिकल पार्टिकल या चर्चे सम्मत आप बोलोगे कण है, ठीक है? ये चीज आपको पहले जाननी पड़ेगी। इसी के बाद सटा हुआ आपके पास क्या आ जाता है फिर हाइजेनबर्ग। अच्छा डुअलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, डुअलिटी प्रिंसिपल या द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत ये कहेगा कि पार्टिकल जो एक कण है वो दोनों तरह के नेचर को शो करता है, यानी कि पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वो वेव नेचर को भी शो करता है, मतलब अपनी जो प्रकृति है उसकी जो सम्मत प्रकृति को भी शो करता है और आपके क्वांटम प्रकृति को भी शो करता है। अब वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि एक आते हैं आपके हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, या सॉरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ। ये सब आप क्लास देखो, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ रफली? क्यों बता रही हूँ रफली? क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग ने क्लास 12 में पढ़ी है। आपको क्लास 12 अगर याद नहीं है बेटा तो आप फिर से एक बार उसको रिवाइज करके आओ, ठीक है? जो नहीं आएगा वो तो हम लोग नहीं डिस्कस करने के लिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत, ठीक है? तो ये सिद्धांत क्या कहेगा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप किसी भी पार्टिकल का एक्स या उसका मोमेंटम पी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते।
आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर, याद रखना वो जो एक्सप्रेशन आता है वो इसका एक्सप्रेशन है, वो ये प्रिंसिपल नहीं कह रहा है। अब डायरेक्टली ऐसे मत लिखा करो। ये कहता है कि आप एक ही समय पर दोनों चीजों को परफेक्टली एग्जैक्टली किसी भी क्वांटम पार्टिकल का नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, ठीक है। और ये क्वांटम पार्टिकल यानी कि आप सीधा सीधा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से उसके साइज को कंपेयर करते हो बेटा, तब जाके ये सारी चीजें आती है। ऐसे नहीं आ जाता कि हम चिरसम्मत किसे बोल रहे हैं और क्वांटम पार्टिकल किसी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह 3 डायमेंशन में कैसे हो जाएगा, या तो आप बोलोगे कि उसकी ये और डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, ये होता है एक एक्सप्रेशन 1D में अगर मैं बोलूँ, ठीक है। ऐसे 2D में 3D में कर सकते हो, लेकिन मैं ये डिफरेंशिएशन का मतलब ये जो आपका एरर है यानी कि प्लस माइनस करते ना एरर कैलकुलेशन होता है, वो क्या कहता है कि आप एक ही इंस्टेंट पर साइमल्टेनियसली किसी भी पार्टिकल का आप मोमेंटम या उसका पोजीशन, मोमेंटम एंड पोजीशन कांट बी कैलकुलेटेड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जैक्टली, या आप हिंदी में इसको क्या कहोगे कि किसी भी कण का हम एक ही समय पर आपस में उसकी स्थिति और उसका संवेग की गणना नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्टली इतना ही बताओगे। फिर जब हम इसको गणना नहीं कर सकते तो हमारा फिर एक एक्सप्रेशन निकल के आता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। एच कट क्या है, वही प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का जब हम एच कट क्या होता है एच अपॉन 2 पाई, एच कट क्या होता है एच अपॉन 2 पाई। उसी तरह के कट हम लोग जब और कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग के कट वगैरह सारी चीजें को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक्स लिया है यहाँ पे तो हम ये भी पी एक्स मोमेंटम यानी कि पी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम भी ले रहे हैं तो ये एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखो दूसरी चीज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अब जब हम देखो वेव को बोल रहे हैं, अगर हम तरंगों की बात कर रहे हैं तो तरंग होंगे तो उसका एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, वेव फंक्शन होगा। तो इसी वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसी वेव फंक्शन को ही हम साई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब साई क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि आपका क्या हो जाएगा, भौतिक माप है, भौतिक वस्तु है या जिसकी हम मेजर करते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक। और ये क्या कंटेन करता है, ये जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि ये हमें जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है कि वो जो तरंग है उसका मोमेंटम क्या होगा, वो कैसे टाइम के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है, वो किस तरह की गति कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है इस साई में मौजूद होती है। इसलिए साई क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है और ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है, चाहे पार्टिकल फ्री हो, चाहे किसी कण में उस पार्टिकल को डाले, किसी डब्बे में पार्टिकल को डाले, किसी बॉल में पार्टिकल को डाले, किसी स्फीयर में पार्टिकल को डाले या किसी मैटर में वो पार्टिकल मौजूद है, कुछ भी हम लोग इन सब चीजों से कैलकुलेट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, ठीक है। आगे